विश्वास मानिए। जो चाहत, ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इह परलोक सकल सुख चाहत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में या परलोक में यदि सुख चाहते हो तो भगवान के गुणों का गायन करो, उनके लीला जस का गायन करो, उनका नाम जप करो। मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा, बहुत है बिघन जग मगहि माही। इस संसार में इतने विघ्न है कि निकल पाना बहुत कठिन, बड़े सूक्ष्म विघ्न हैं। मिली चलो मिले चले सुख महा। रसिकों से मन मिला दो, रसिकों की आज्ञा में चलो, इनसे मिल के चलो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। नहीं तो बहुत है बिघन जगमगहि माही। इस परमार्थ मार्ग में चलने वालों को बहुत विघ्न प्राप्त करते हैं। मिली चले सकल मंगल मिले सहज ही, अनमिली चले सुख नहीं कदाही। रसिकों से मिल के चलो, उनके मन के विरुद्ध चलोगे, अनमिल हो जाओगे, माया परास्त कर देगी, पक्की बात। सहज में ही परमानंद स्वरूप प्रियालाल में वृत्ति लग जाती है रसिकों के संग से। मिली चले होत सो अनमिल चले कहां। जो रसिकों के संग से प्राप्त होता है वो मनमानी चलने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह अधर्म यह सब हानि कान न रसिकन में रहे, जो गुरु सेवा तज करे जेबान। जो रसिक महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी चलते हैं वो अधर्म है। चाहे जितना साधन करें उनको श्री श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रसिक मंडली में बैठने की योग्यता नहीं रखते। मिली चले होत सो अनमिली चले कहां, फूटते होत है फटफटाही। केवल फड़फड़ाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे यदि रसिकों का संग नहीं है। श्री हरि प्रिया जू को यह परम पद पावनो, अति दुर्लभ महासुलभ नाही। ये प्रिया प्रीतम का पद बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं। सुलभ उसी को है जिसने रसिकों का संग पा लिया, रसिकों के संग मिल करके चल रहे हैं। विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजिता, प्रभु के आश्रय आवहि सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या आचरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो निष्काम धर्म के ऊपर प्रेम धर्म में विराजमान है। रसिकों का संग करने वाले उपासक को झूठ का त्याग कर देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। और बिना भगवद अर्पित किए पानी और एक कण भी अन्न मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी भी जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। और एक भी कण अन्न जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। झूठ क्रोध निंदा तजी देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे। सब जीवों पर दया करुणा का भाव हृदय में, सबका मंगल हो, किसी से कभी कठोर वचन नहीं बोला। ऐसे मन माधुर्य रस माहि समूवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ऐसा मन जो झूठ नहीं बोलता, जो क्रोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं सुनता, किसी की निंदा नहीं करता, बिना भगवद अर्पित किए श्यामा श्याम को अर्पित किए न पानी पीता है न अन्न पाता है,
उसी का मन महामाधुर्य रस में डूबता है। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, बहुत कीमती जीवन है। हर समय सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। जो परम पद का अधिकारी श्री श्यामा श्याम के चरणों का होना चाहता है, उसे अपने सदगुरुदेव के मार्ग में ही कदम बढ़ाने चाहिए। हरि और सदगुरुदेव में भेद नहीं है। जिसके अंदर ये 12 लक्षण होते हैं वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम, सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बलि जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक तुम्हारी दृष्टि में दिखे बिनसतो, जितना देख रहे हो इसका विनाश होगा। हर क्षण हो रहा है। जो कल रूप था वो आज रूप नहीं है। जो कल से आज तक कितने घंटे, कितने मिनट, कितनी श्वासें हमारे जीवन से कम हो गई, ऐसे ही सर्वस्व का नाश हो रहा है। ये अशाश्वतम, जितना देख रहे हो सब नाशवान है, सब मरेगा। बस रोज मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, हमारी श्वासें जा रही, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं मृत्यु के। इसलिए सत्य है हरि भजन। हरि भजिए हेत करी परशुराम बलि जाऊं। परशुराम देवाचार्य जी कहते मैं बलिहारी जाता हूं, हरि भज लो। जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है। लेकिन जीवन किसके लिए है? हरि के लिए। हरि भजो, सब कर्म हरि को समर्पित करो। सर्व सिद्धि की सिद्धि, हरि सब साधन को मूल। सर्व सिद्ध सिद्धार्थ, हरि सिद्धि बिना सब स्थूल। सब साधनाओं की सिद्धि है हरि का भजन निरंतर। हरि सब सिद्धों के मूल है, सब सुखों के मूल है। यदि हरि को भूल गए, हरि भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पा करके, तो बोले सब स्थूल जितना देख रहे हो इसका नाशवान होगा।